हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 से अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है, इन ए चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट। फिगर आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉय स्लाइडिंग ऑन इट इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द क्लॉथ ऑफ द बॉय एंड द इंक्लाइन इज 0.6 एंड g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये फिगर आप देख सकते हैं। इसका जो मिडिल पार्ट है, इसका मिडिल पार्ट जो है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 45 डिग्री दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बॉय का जो क्लॉथ है, इस बच्चे का जो क्लॉथ है और ये जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। दिस इज 0.6, जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर आ रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे या वीडियो को देखे होंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोगों को निकालना है। ऑब्वियसली नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो कौन कौन सा फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसका जो मास है वो लिखेंगे। सिंपल, मान लेते हैं इसका मास अगर m है, इस बॉय का मास अगर m है तो आप समझ सकते हैं इसका नेट वेट जो होगा mg, नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको जब दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो वन कंपोनेंट दिस विल बी mg cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है 45 डिग्री, और टुवर्ड्स द इंक्लाइन जो इस पे फोर्स लगेगा दिस विल बी mg sin 45 डिग्री। तो sin थीटा लिख रहे हैं इसको, चलिए sin 45 भी लिख सकते हैं, 45 भी लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिस इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके चलिए, और फिर से अब ये फ्रिक्शनल सरफेस पे मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस जो है इस बॉय पर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F। तो इस पर नेट फोर्स एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन टुवर्ड्स द इंक्लाइन, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन डिवाइडेड बाय जो इस बच्चे का, इस चाइल्ड का जो मास है, दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सिंपली। चलिए ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द इंक्लाइन क्या होगा, नेट फोर्स mg sin 45 डिग्री इधर लग रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स उधर लग रहा है। चलिए अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है दिस विल बी गिवन बाय म्यू इनटू n। ऑब्वियसली ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो आप F के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, F के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर म्यू के इनटू म्यू के। n क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप समझ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू हियर mg cos 45 डिग्री। चलिए mg cos 45 डिग्री, म्यू का वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट दिस इज 0.6, तो 0.6 इनटू mg cos 45 डिग्री, इतना आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, mg sin 45 डिग्री माइनस f, mg sin 45 डिग्री माइनस f के जगह यहाँ पे लिख देते हैं दिस 0.6 इनटू mg cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय इट्स मास। किसका मास, बॉय का मास। चलिए ठीक है, क्योंकि बॉय का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यहाँ से m सब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में सिंपली हमारे पास हो जाएगा g sin 45 डिग्री माइनस 0.6 इंटू g इंटू cos 45 डिग्री। सिंपली g का वैल्यू 10 पुट करते हैं, sin 45 डिग्री 1/√2, दिस विल बी 10/√2 माइनस 0.6 इंटू 10, 0.6 इंटू 10 हो गया, सॉरी 6 हो गया, और 6 बाई cos 45 का ये वैल्यू आपका 1/√2 हो गया, तो 6/√2 दिस विल बी 4/√2 एंड दिस विल बिकम 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली एक्सेलरेशन निकालना है भाई, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास, नेट फोर्स दोनों फोर्स को आप दिखा दिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए सिचुएशन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एंड इंक्लाइन, कोई इंक्लाइन सरफेस के अलाउंग स्लिप करना शुरू करता है। स्टार्ट स्लिपिंग डाउन कहने का मतलब इसका इनिशियल स्पीड जो है दिस इज u इक्वल्स टू 0। चलिए इसका मास मान लेते हैं m, अभी मान लेते हैं, ठीक है। एंड इट कवर्स डाउन एंड इंक्लाइन, इस इंक्लाइन का ना तो उसका मास दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। इस इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑब्वियसली हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्यों जरूरत पड़ेगा भाई, इसका नेट फोर्स वगैरह एक्सेलरेशन कुछ भी लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आप समझ रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा मान लेते हैं, मास इसका m मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है कि शुरुआत के एंड मूव हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, पहले हाफ सेकेंड में ये हाफ मीटर ट्रैवल करता है, हाफ मीटर ट्रैवल करता है। मतलब मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, मान लेते हैं टाइम लगा कितना, हाफ सेकेंड, 1/2s हाफ सेकेंड, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाफ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाफ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन हमसे आगे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, फर्दर और हाफ मीटर ट्रैवल करने में, फर्दर और हाफ मीटर ट्रैवल करने में मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर से अगर हाफ मीटर है 1/2 मीटर है तो इसको फर्दर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। इस टाइम को अगर हम t माने तो हम लोगों को सिंपली t का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मतलब ऐसा लग रहा है और अनडाउटेबली ये कहीं ना कहीं इसमें लॉज ऑफ मोशन का कुछ खास ऐसा इसमें यूज नहीं है। ये सिंपल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और शायद हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। अब क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम लोगों को एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन जब इसका निकल गया तो एक्सेलरेशन निकल गया तो ये क्या होगा, अब इस पीरियड में हम लोग आसानी से यहाँ पर का स्पीड निकाल सकते हैं और भी बहुत मेथड हो सकता है, देखते हैं यहाँ पर। लेकिन एक जो बात हो रहा है कि अब इस पूरे प्रक्रम में ऐसा लग रहा है कि लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का या फ्रिक्शन का कुछ यूज नहीं है, लेकिन यूज है, देखा जाए तो यूज है। इस बात को चेक करने के लिए, इस बात को टेस्ट करने के लिए कि क्या बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से थ्रू आउट मूव कर रहा है, क्या इस पीरियड में जो एक्सेलरेशन से मूव किया है उसी एक्सेलरेशन से इस पीरियड में मूव किया है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होना चाहिए कि बॉडी should move with constant acceleration, बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना होगा, तभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो डिफरेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं v = u + at लाइक दिस, तो उन इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कि नहीं, आप इस चीज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जब ये मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। चलिए इस चीज को हम अलग से यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मान लिया ये बॉडी जब जिसका मास m है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, जब ये इस पे मूव कर रहा है तो भाई इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जाहिर सा बात है आप समझ सकते हैं। एक फोर्स भाई इसका वेट mg नीचे को लग रहा होगा, इसको कंपोनेंट पे ब्रेक करेंगे तो टुवर्ड्स द इंक्लाइन कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा मतलब हम देखना चाह रहे हैं ये जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इंक्लाइन, जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, ये हम चेक करना चाहते हैं। ओनली देन हम लोग जो भी डिफरेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उसको यूज कर सकते हैं भाई। तो देखते हैं mg sin थीटा एक टुवर्ड्स द इंक्लाइन, एक फोर्स ये लगेगा और दूसरा एक फोर्स जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F, जिसका वैल्यू आप समझ सकते हैं। F का वैल्यू क्या होगा, इनफैक्ट μn होगा, μn और μmg cos थीटा हो जाता है उसका वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय इट्स मास। क्लियर है ना। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। दिस इज mg sin थीटा माइनस f जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू हो जाएगा μn डिवाइडेड बाय मास। दिस इज mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n के जगह आप समझ रहे हैं n को कौन बैलेंस करेगा,
n विल बी इक्वल टू, जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे बहुत आसानी से इन चीजों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं भाई इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, मींस एक्सेलरेशन जीरो है, मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेज है, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा, तो n की जगह पर रख देंगे mg cos थीटा डिवाइडेड बाय इट्स मास m। ध्यान दीजिए यहाँ पर m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m नीचे भी है, सब m कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी हैव a का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा दिस विल बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे g कांस्टेंट है, sin थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिक्स है, दैट इज नॉट वेरिंग विद टाइम, तो sin थीटा फिक्स है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है, g cos थीटा एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और भाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है means we can use the different kinematical equations, particle is your body is moving along a straight line with constant acceleration and so we are free to use s equals to t plus half at square and like this। तो चलिए अब कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि ये यूज है लॉज ऑफ मोशन का। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं भाई, पहले वाले पोर्शन के लिए मान लेते हैं इसको ए पोजीशन, बी पोजीशन एंड सी पोजीशन। तो फ्रॉम ए टू बी, अब यहाँ के बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं, एज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड सो वी कैन यूज डिफरेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड सो फ्रॉम ए टू बी के लिए हम यूज करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हाफ मीटर, s इक्वल्स टू हाफ, इनिशियल स्पीड कितना है 0, टाइम कितना लगा हाफ सेकेंड, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। भाई अब ये चूंकि पूरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव किया है ए, ठीक है, और टाइम यहाँ पे इस पीरियड के लिए देखना है, टाइम का वैल्यू हो गया हाफ का स्क्वायर, और यहाँ से आप समझ सकते हैं दिस इज हाफ इक्वल्स टू, दिस इज हाफ का स्क्वायर, ये इधर हो गया हाफ इंटू ए इंटू 1/4, हाफ से हाफ कैंसिल होगा और फाइनली एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का स्टूडेंट वैल्यू हम लोगों को पता है, इस पीरियड के लिए अगर बात करें हम लोगों को ये टाइम निकालना है, तो स्टूडेंट दो तरीका है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहां से यहां तक का डायरेक्ट, हम लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, कितना है हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर 1 मीटर हो गया, ठीक है। टाइम यहां से यहां तक का टोटल अगर हम टाइम निकाल ले, चूंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पता है, टोटल टाइम बहुत आसानी से निकल जाएगा, इस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो उस टोटल टाइम में से ये हाफ घटा देंगे तो ये टाइम निकल जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई यहाँ पर का स्पीड निकालें और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लाइक दिस। चलिए देखते हैं हम लोग नाउ, अगर टोटल टाइम हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना, मान ली यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट टी डस बराबर टोटल टाइम टेकन। ध्यान दीजिए मतलब कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक आने में, ए से सी आने में टोटल कितना टाइम लगा, तो ए से सी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर 1 मीटर, तो ए इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ प्लस हाफ, ये इसका वैल्यू हो गया ut 0 इंटू टाइम, टोटल टाइम टी डस माने टी डस, क्लियर है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 4 इंटू टाइम कितना, वही टी डस माने टी डस का स्क्वायर, बहुत आसानी से दिखेगा यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू 4, ये 2 टी डस का स्क्वायर, यहाँ से टी डस का स्क्वायर होगा 1/2, तो टी डस क्या होगा 1/√2, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, क्लियर है। ये सब कुछ वैल्यू याद रखते हैं तो बेहतर है। तो हम लोगों को टोटल टाइम निकल गया 0.707, तो ये टी निकालना है, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम में से हाफ सेकेंड घटा दीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ के बाद हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सो रिक्वायर्ड टाइम इज टी, ये टी टाइम हम लोग को निकालना है, ये लास्ट का हाफ सेकेंड, हाफ मीटर कितना ये टाइम में ट्रैवल किया, तो टोटल टाइम टी डस में से हाफ घटा दीजिए, हाफ सेकेंड, तो दिस इज 0.707 माइनस हाफ है मतलब 0.5 है, दिस बिकम्स 0.207 मतलब 0.21 सेकेंड इज योर आंसर।
क्लियर स्टूडेंट? आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि भाई अब यहाँ पर का एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, यहाँ पर का स्पीड निकाल लीजिए। अब यहाँ पर का जो स्पीड निकला उसके बाद इस पीरियड के लिए करके आपको देखना चाहिए, इस पीरियड के लिए फिर आप लगाइए s = ut + ½ at स्क्वायर। तो यहाँ पर का जो स्पीड आप निकाले हैं वो अब इस पीरियड के लिए s = ut में u हो जाएगा, s का वैल्यू आप ½ रखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट उस केस में फिर t निकल जाएगा। बात ले के बराबर होगा। इनफैक्ट ये ज्यादा शायद कन्वीनियंट लग रहा है। क्लियर है?